नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं राउल्फिया सर्पेंटिना के बारे में, जो कि होम्योपैथी की एक बेहद ही कारगर दवा है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं, इसके कई कारण होते हैं। और दोस्तों, होम्योपैथी में जो बहुत ही कारगर दवा है वो है राउल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर। दोस्तों, इसका आप 1x भी ले सकते हैं, जो कि टेबलेट फॉर्म में आता है। दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्य बात है वो है कि हाइपरटेंशन को समझना थोड़ा ज़रूरी है। हाइपरटेंशन क्या होता है? दोस्तों, हाइपरटेंशन जब आपका ब्लड प्रेशर 120/80 जो होता है दोस्तों, जिसे हम लोग मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में मापते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, जिसे mmHg हम लोग कहते हैं, उसमें नापा जाता है। और ब्लड प्रेशर जो हमारा नॉर्मल होता है वो 120/80 होता है। दोस्तों, ऊपर का जो प्रेशर होता है उसे हम लोग 120 को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। यही प्रेशर दोस्तों जब आपका 140 दोस्तों 140/90 हो जाएगा तो दोस्तों mmHg, तो दोस्तों उसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि जो 120 है, जो सिस्टोलिक है दोस्तों, ये संकुचन की, जो हमारा हार्ट दोस्तों इस तरह से करता है, संकुचित होता है, फैलता है। दोस्तों, ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये हमारे हार्ट का संकुचन है, और डायस्टोलिक जो प्रेशर है दोस्तों वो हार्ट का फैलाव है। तो दोस्तों, मुख्य रूप से हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हमें तभी समझना चाहिए जब 120 से 20-30 mmHg जब बढ़ जाए, जैसे सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब 140 हो जाएगा, नीचे 90 हो जाएगा, तो दोस्तों इसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का काउज क्या होता है ये जान लें। दोस्तों, कई बार जब आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, या फिर दोस्तों कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेड मीट मांसाहार होते हैं और उनमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है, वैसे कंडीशन में भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, किसी काम को करने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, या फिर उनको भविष्य का बहुत ज़्यादा चिंता होता है, वहाँ पर भी दोस्तों हाइपर टेंशन देखा जाता है। CKD दोस्तों, क्रोनिक किडनी डिजीज़ में भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना रहती है। और एड्रीनल ट्यूमर हो जाने के कारण, हाइपरथायराइडिज्म के कारण भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो दोस्तों, इसके कई सारे कारण होते हैं, लेकिन ये मुख्य कारण था। दोस्तों, इसका जो सिम्टम्स होगा, सिम्टम्स में आप देखेंगे कि चक्कर आ जाएगा, अनियमित हार्ट बीट हो जाएगा, कई बार दोस्तों कानों में गूंज उठती है, कई बार आपके नाक से भी ब्लड आ सकता है, फिर नाक से खून गिर जाता है, इस तरह का भी लक्षण देखने को मिलता है। कई बार आपकी आंखों के सामने में दोस्तों अंधेरा छा जाता है, बहुत जोर का चक्कर आता है, इस तरह के लक्षण हाई ब्लड प्रेशर में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ये जो दवा है होम्योपैथी में, ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, ये हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। दोस्तों, राउल्फिया सर्पेंटिना जो दवा है मदर टिंचर, ये सब हिमालयन रेंज में और वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में या भारत में बहुतायत में पाया जाता है, हिमालयन रेंज में पाया जाता है दोस्तों। और यह एक वनस्पति है, एक पौधा है, जिसके जड़ से बनता है राउल्फिया मदर टिंचर। दोस्तों, इस दवा में कई तरह के एल्कलॉइड्स होते हैं, जिसमें रेसर पाइन जो होता है दोस्तों वो सबसे प्रसिद्ध है। और रेसर पाइन जो है राउल्फिया सर्पेंटिना में जो पाया जाता है एल्कलॉइड्स, यह दोस्तों हाइपोटेंसिव होता है, यह ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए बहुत ही कारगर एल्कलॉइड्स होता है। और दोस्तों, इसका जो न्यूरो डिप्रेसिव एक्टिविटीज़ है, यह जो अवसादग्रस्त जो लोग हो जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर में दोस्तों, जो मैनिएकल हो जाते हैं कई बार, वैसे लक्षण को भी ये दवा ठीक करता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस।
यह कोई डिस्टरबेंस नहीं करता है हमारे वेसल्स पर, हमारे आर्टरीज पर, और यह बहुत अच्छी तरह से दोस्तों ब्लड प्रेशर को लो करता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों आइए इसके डोज को जान लेते हैं। इसका जो डोज होगा, आप इसे 15-15 बूंद 3 बार 4 चम्मच पानी में मिलाकर ले सकते हैं। दोस्तों इसका 1x कुछ दिन तक आप राउल्फिया सर्पेंटिना मदर टिंचर का प्रयोग करें, उसके बाद आप इसका 1x ले सकते हैं। 1x में दोस्तों इसका जो 2 टैबलेट सुबह और 2 टैबलेट शाम आप ले सकते हैं। दोस्तों इसका अगर आपको ज़्यादा हाई बीपी रहता है तो 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम, अगर कम रहता है दोस्तों तो इसका एक टैबलेट जो है वो 550 mg की होती है, तो आप इसे एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को ले सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।